एसक्यूएल में अगर आप डेटा को सॉर्टेड फॉर्मेटेड में नहीं देख पा रहे हैं तो एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। और आज हम ऑर्डर बाय क्लास की हेल्प से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज हम एसक्यूएल के ऑर्डर बाय क्लास को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर बाय क्लास होता क्या है। जब हम किसी टेबल में उसके कॉलम के डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करते हैं, तब हम वहाँ पर ऑर्डर बाय क्लास का यूज करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने डेटाबेस में चला जाता हूँ, यूज माई सीक्वेल। यहाँ से नहीं होगा, ऊपर चला जाता हूँ ऊपर। ओके, अब मैं क्या होगा, मैं जो हूँ अब अपने डेटाबेस में चला गया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग और सेल्स डेटा। तो मैंने यहाँ पर सेल्स का डेटा ओपन कर लिया। उसके बाद ये आपके पास जो टेबल दिख रहा है, इसमें मुझे क्या चाहिए, मैं रिवेन्यू को क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ। जब भी हम डेटा कैसे ऑर्डर में क्लास के जो मतलब जब हम सॉर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। असेंडिंग क्या, तो हमें मिलेगा असेंडिंग। तो यहाँ पर पीछे रिजल्ट से हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें जो रिजल्ट जो मिल रहा है वो रिवेन्यू के रिजल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असेंडिंग होगा जी। अब यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट होगा और ऊपर में कमेंट कर देता हूँ असेंडिंग। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऑर्डर बाय की जगह पर मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर बाय लगा रहा हूँ। ऑर्डर बाय लगाने की जगह पर मैं इसे हटा दूँ ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय की जगह पर मैं लिख देते ऐसे सेल्स असेंडिंग रेवेन्यू, सेल्स असेंडिंग रेवेन्यू। इससे पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर बाय भी लिखना पड़ता है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू के बाद असेंडिंग। इससे हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले तुम सेल्स जो टेबल है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसे ऑर्डर में जो रिवेन्यू जहाँ पे कॉलम का जो रिकॉर्ड है वो हमें चाहिए क्या करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग में। असेंडिंग में हो जाएगी वहाँ पर, देख सकते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेज ऑर्डर बाय कैटेगरी। कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी में जो जो मतलब अल्फा लेटर जो सबसे छोटा होगा, मतलब जैसे ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा, तो वही सबसे पहले दिखाई देगा यहाँ पर। सो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी में, कैटेगरी में सबसे पहले किस से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है एसेसरीज, उसके बाद क्लॉथिंग है, तब इलेक्ट्रॉनिक्स, तब फुटवेयर है, लास्ट में क्या है, फुटवेयर है। इसके साथ हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ वो खत्म हुआ। अब चलते हैं डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में भी सही होता है। डिसेंडिंग में क्या होगा, वो हमें जो रिजल्ट मिलेगा सबसे ज्यादा दिखाई देगा, उसके बाद से कम अब आने की एक तरह से घटते कर, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा, उसके बाद से कम, उसके बाद से कम। उसके बाद मैं यहाँ पर कैटेगरी के लिए देता हूँ। तो कैटेगरी में जो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा उससे में से मिलेगा जो जो सबसे लास्ट में जो नंबर जो अल्फा लेटर होगा वही हमें मिलेगा। जैसे अल्फाबेट का जो लेटर होगा, जैसे एफ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ से होगा, या जी होगा लास्ट में तो जी या एच कुछ भी, तो सबसे पहले दिखाई देगा। तो इसमें देखता हूँ कौन सा अल्फा लेटर है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अल्फाबेट के लेटर है एफ मिलता है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, इसका जो रिकॉर्डिंग वो दिखाई दे रहा है। टू कॉलम विथ डॉट,
यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर अब जब हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्वांटिटी को भी असेंडिंग करेगा, उसके बाद रिवेन्यू को भी असेंडिंग कर देगा। माने तो एक तरह से दोनों को भी असेंडिंग कर देगा, तो वैल्यू इधर क्या हो, सेम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी पहले क्या किया है, क्वांटिटी को सॉर्ट किया है, उसके बाद से क्या किया है, क्वांटिटी को जब सॉर्ट कर लिया है, तब उसके बाद ये क्या करता है, रिवेन्यू को सॉर्ट किया है। अब चलते हैं हम लिमिट क्लास के बाद। अब लिमिट क्लास में क्या होता है कि हमें जो कोई भी रिकॉर्ड चाहिए वो लिमिट में चाहिए, जैसे टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, टॉप 2 चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट क्लास का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा एवरीथिंग और टेल्स लिमिट सब, यहाँ पर 5 लिखेंगे, लिमिट 5। तो हमें क्या मिल रहा है, ओनली 5 जो रिकॉर्ड मिल रहा है, लिमिट 5 में मैंने क्या किया, तो टॉप 5 चाहिए, तो हमें क्या मिल रहा है, ओनली टॉप 5 जो रिकॉर्ड मिल रहा है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिखूँ टाइम लिमिट करूँ, जैसे मेरे कहने का मतलब, इसे क्या करता हूँ, मैंने आपको सेल्स डेटा दिखा, ठीक है, सेलेक्ट कुछ और सेल्स। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेल्स डेटा है, सेल्स डेटा में जैसे इंडेक्स नंबर ये हो गया 1, ठीक है, तो 1 नहीं करूँगा, और 2 करता हूँ, ठीक है, 2 है। अब हमें क्या चाहिए, 0 1 2, तो मुझे चाहिए रिकॉर्ड ओनली 2 का, इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। इसके बाद 2 के बाद मैं क्या करूँगी, तो 3 करूँगी। मतलब जो ऐसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो, नंबर ऑफ 3 पे जाए। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 0 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पर जाएगा, 2 के बाद 1, फिर यहाँ से 1 2 3, यानी 3 4 5 आनी चाहिए रिजल्ट। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इतना ही रिजल्ट आ रहा है। ये पे कितना आ रहा है, सिंथ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 3 और 4 5, जैसे सिलेक्ट एवरीथिंग मैंने क्या कहते हैं अभी पे, फिर मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जा रहा था। इंडेक्स नंबर क्या था हमारा, इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2, तो 2 पर स्टॉप हो गया इंडेक्स नंबर 2, तो हमें यहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, तो यहाँ से फिर करेंगे। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज करेंगे, ये 3 हो गया 1, फिर 4 हो गया 2, और 5 हो गया हमारा 3, तो यहाँ तक क्या होगा, 3 से लेकर 5 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लिमिट क्लास के बारे में। अब चलते हैं असेंडिंग विथ लिमिट। मैं कहूँ कि मुझे क्या चाहिए, वैसे क्वांटिटी चाहिए जिनका जो सेल्स जो हुआ है सबसे कम हो, ठीक है, मतलब सबसे कम क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर बाय एफओडी, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी। क्या मिले यहाँ पर, क्वांटिटी है बॉयल का जो रिकॉर्ड मिलता है वो सबसे कम हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, पता नहीं और भी सारे होंगे, टॉप 5 करूँ तो टॉप 5 में क्या मिलेगा, सबसे कम वाले जो रिकॉर्ड हुए वो मिल सकते हैं। टॉप 5 पर देते हैं, टॉप 5, टॉप 5 में हमें क्या मिलती है, जो 5 जो रिकॉर्ड है वो मिल गया हमें, मोबाइल में शूज शूज, उसके बाद लैपटॉप, जो ऐसे जो रिकॉर्ड है उनका जो सबसे कम रिजल्ट मिलेगा। ये क्या करते हैं यहाँ पर, सीखो, यहाँ पर लिखूंगा असेंबली बुक से, मैं इससे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर 1 के जगह पर, 5 के जगह पर 1 लिखना लिखता हूँ,
अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि वैसे प्रोडक्ट चाहिए जिनका जो क्वांटिटी है सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर डिसेंडिंग करेंगे। डिसेंडिंग करने के बाद फिर लिमिट वन करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा जिसका हुआ है वो मिल जाएगा। ये रहा हमारा 30 क्वांटिटी में सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है। ये क्लॉथिंग का सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है, लेकिन रिवेन्यू उतना नहीं अच्छा दिखा रहे, लेकिन हमने रिवेन्यू नहीं निकाला था, हमने क्या निकाला था, क्वांटिटी निकाला था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकेंड हाईएस्ट रिवेन्यू, ये ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेकंड हाईएस्ट चलती है, सेकंड हाईएस्ट रिवेन्यू बहुत सारे मेथड से निकालते हैं, कोई रैंक से निकालते हैं तो कोई ऑर्डर वाई क्लास की अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो हम यहीं से निकालते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग और सेल्स, ठीक है। ये हमारा जो निकल गया टेबल, टेबल दिख रहा है। अब इसके बाद में क्या करूँगा, ऑर्डर वाई रिवेन्यू, ठीक है। ये क्या होगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिसेंडिंग में दिखा रहा हूँ। अब हो गया। हमने अभी यहाँ पर बताया था जब दो टाइम से हम लिमिट का यूज कर रहे थे तो ये क्या होता है, इंडेक्स के थ्रू चलता है। यहाँ पर हम इंडेक्स के थ्रू लेकर चलेंगे यहाँ पर लिमिट। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जीरो। जब भी हम जानते हैं इंडेक्स नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वन, तो वन, तो वन, ठीक है। कितने रिकॉर्ड चाहिए हमें, कितने रो चाहिए हमें, तो ओनली एक ही रिकॉर्ड देखना है, मतलब कितने रिकॉर्ड देखना है, एक ही रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वन लिख दूंगा, ठीक है। जीरो एंड वन, इससे जो हमारा जो सेकंड है से होगा वो आराम से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड है से वहाँ पे मिलते हैं, तो करके अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखा होता हूँ उसके फिर भी बड़ा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट रिवेन्यू यहाँ पर 50 दिखा रहा है। हमने नीचे रन किया था तो यहाँ पर भी मतलब 50,000 के करीब ही दिखा रहा था। अगर हमें मैं कहूँ कि $100 चाहिए तो यहाँ पर पास क्या करूँगा, टू लगा दूंगा। इससे क्या मिल जाएगा, हमें थर्ड हाईएस्ट सेल्टिंग मिल जाएगा। अगर फोर्थ चाहिए तो यहाँ पर थ्री लगा दूंगा, फाइव चाहिए तो यहाँ पर फोर लगा दूंगा, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा ऑर्डर भी खत्म हुआ। अब चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। कैटेगरी और सेल्स, हम ये क्या चाहते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर कैटेगरी में जो रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार रिपीट हो रहा है, क्लॉथिंग भी वैसे रिपीट हो रहा है, फुटवियर में। मैं इसमें चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक हो और कैटेगरी हो, इसमें क्या हो, इसमें जो है मुझे एक ही बार रिपीट हो, मतलब एक ही बार आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार आना चाहिए, क्लॉथिंग एक बार आना चाहिए, और फुटवेयर भी एक बार। ऐसे करने का मतलब यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का यूज करेंगे। डिक्शनरी का यूज करेंगे, इनसे हम होगा तो आप देख सकते हैं कि हम क्या मिला, यूनिक रिकॉर्ड हो गया। अब मैं चलता हूँ रोलअप के बारे में। इसी कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर डिक्शनरी की जगह पर कैटेगरी लिखूंगा, यहाँ पर सॉन्ग, क्या लिखूंगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप बाय में, ग्रुप बाय में से कॉलम का जरूर रिकॉर्ड है, रो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप करके हमें जो टोटल दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, टोटल का टोटल मुझे चाहिए, जो टोटल है ना, टोटल का रिजल्ट होगा यहाँ पर, मुझे पूरा क्लियर टोटल है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रोल अप प्रवेश करूँगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट रोल अप नहीं लिखूंगा, विथ रोल अप,
ठीक है। इसके बाद जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, क्लीन टोटल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं क्लीन क्या मिला, यहाँ पर क्लीन टोटल मिल चुका है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी प्रोसेस समझ में आएगा। तो नेक्स्ट शिफ्ट में बात करेंगे वाइल्ड कार्ड के बारे में।